डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, यानी कि दोनों पार्टियों की ओर से वादों का पिटारा जनता के लिए खोला जा चुका है। अगर आप हरियाणा के वोटर हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके लिए किस पार्टी ने क्या वादा किया है। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 7 वादे किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि 7 वादे पक्के इरादे। तो वहीं बीजेपी ने इसमें 20 बड़े वादे करते हुए इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। अब आपके लिए इनमें क्या है खास, ये जानना भी आपका हक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोनों के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें क्या हैं। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया है, तो बीजेपी ने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, तो बीजेपी भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने 2 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने भी युवाओं से यही वादा किया है। कांग्रेस जहां किसानों को एमएसपी पर कानून की गारंटी दे रही है, तो बीजेपी एमएसपी पर फसलों को खरीदने की बात कर रही है। कांग्रेस ने गरीबों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज का वादा किया है, तो बीजेपी ने हर परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा किया है। कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान, तो बीजेपी 5 लाख आवास देने का वादा कर रही है। सामाजिक सुरक्षा को बल देने के लिए जहां कांग्रेस ने बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को 2 गुना बढ़ाकर 6000 करने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि करने का ऐलान किया है। हिमाचल की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कर रही है, तो वहीं जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने की बात भी की जा रही है, जिसे हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया था। वहीं बीजेपी ने आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 लाख औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस के साथ ही सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत, छोटी पिछड़े समाज की जातियां यानी कि 36 बिरादियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ ही अलग अलग कल्याण बोर्ड, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क। तो ये वो वादे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रदेश की जनता से किए गए हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को काउंटर करने की पूरी कोशिश की है, तो कांग्रेस ने लगभग उसी फॉर्मूले को अपनाया है जिसके बूते हिमाचल में सरकार बनाने में वो कामयाब रही। यही वजह है कि अब विपक्षी कांग्रेस से हिमाचल की जनता से किए गए वादे और उन्हें पूरा करने को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वह बीजेपी केंद्र की कुछ योजनाओं के सहारे हरियाणा का रण जीतने में जुटी हुई है। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने का वादा भी ये बताता है कि सरकार ने इसमें उन मुद्दों को भी छूने की कोशिश की है जो सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं। अब कांग्रेस के साथ और बीजेपी के 20 वादों में कौन 21 साबित होगा, इसका पता तो 8 अक्टूबर को ही चलेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।